बच्चों, इसका प्रश्न इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ भरत राम का प्रेम मैं से ली गई है। पूर्ण विराम। इसके रचयिता या इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इस अंश में राम के बन जाने के बाद जो अनर्थ हुआ, इस अनर्थ को वह माँ को भी दोष ना देकर वह अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं, और साथ ही भरत अपने माँ को कही हुई कड़वे शब्द पर अब वह पछता रहे हैं। तो आइए बच्चों, इसकी हम व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिसपारा। विधि को, भाग्य को, मेरे और राम भैया का जो गहरा प्रेम है, या राम भैया मुझसे जो गहरा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ये भाग्य को सहन नहीं हो सका। इसलिए नीच दुष्ट भाग्य ने माँ को माध्यम बनाकर मेरे और राम भैया के बीच में दूरी पैदा कर दी, हमें अलग कर दिया। आगे पंक्तियां देखिए बेटा। यहू कहत मोई आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। यह कहत मोई आजू न शोभा, ये बात कहते हुए आज मुझे शोभा नहीं देता कि मैं अपने आप को साधु, ज्ञानी, सुचि, पवित्र समझूं, कि मैं अपने आप को पवित्र समझूं, महान समझूं, ज्ञानी समझूं। कह रहे हैं कि ये बात कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, मैं माता को मूर्ख कहूं, माता को मैं मूर्ख कहूं, माता को अज्ञानी कहूं, दुष्ट कहूं, और मैं अपने आप को, स्वयं को मैं साधु महात्मा कहूं, अच्छे स्वभाव का समझूं, पवित्र समझूं। कहता है ऐसा सोचना, ऐसा कहना या ऐसा सोचना मुझे आज शोभा नहीं देता। माता के लिए उर अस आनत कोटि कुचाले। उर अस आनत, माता के लिए जो कड़वी शब्द है, माता के बारे में बुरा सोचना, माता को मूर्ख सोचना। कहता है ऐसा सोचना ही, माँ के बारे में बुरा सोचना ही कोटि कुचाली, करोड़ों पापों के समान है, करोड़ों दुराचारों के समान है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं जो समय के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। एक बात ये बताना चाहते हैं, और दूसरी बात, जैसा कर्म करते हैं उसका वैसा ही फल मिलता है। इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार फरब की कोदब बाले सुसाले, जिस प्रकार जंगली पौधे से या जंगली बीज से कभी उत्तम किस्म की धान पैदा नहीं हो सकती, कभी उत्तम किस्म की धान पैदा नहीं हो सकती, और जिस प्रकार मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, जिस प्रकार काली घोंगी से, जिस प्रकार काली घोंगी से उत्तम किस्म की मोती पैदा नहीं हो सकती, या काली घोंगी कभी मोती उत्पन्न नहीं कर सकती, मोती पैदा नहीं कर सकती, उसी प्रकार समय से पहले कुछ हासिल नहीं होता, समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो लिखा है वो समय के अनुसार ही हमें उसे भोगना पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पर बताया है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। हम बीज हमने सेब का डाला है और आप फल उम्मीद कर रहे हो आप लोग आम की, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जैसा बीज डालोगे उसका पेड़ वैसा ही बनेगा। आगे देखिए, आगे पंक्तियों में, सपने हु दोषक लेसु न काहो, मोर अभाग उदधि अबगाओ। इन पंक्तियों में भरत सपने में भी दोषक लेसु न काहो, इन पंक्तियों में भरत कहते हैं कि सपने में भी मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, कि जो दुर्घटना हो, ये जो अनर्थ हुआ, इस अनर्थ का दोष मैं सपने में भी किसी को देना नहीं चाहता। मोर अभाग उदधि अबगाहो, मेरा दुर्भाग्य, मेरी बदकिस्मती समुद्र के समान विशाल है। जिस प्रकार समुद्र विशाल है, जो एंडलेस है, जिसका कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मेरा जो दुर्भाग्य है ये समुद्र के समान बहुत विशाल है। बिनु समझे निज परिपाको। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में माँ के लिए कड़वे शब्द बोलकर भरत बहुत पछता रहे हैं, और वे अपने पूर्व जन्मों को
पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के बारे में ना सोचकर उन्होंने माँ को कड़वे शब्द कहे। इसी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि बिनु समझे निज अग परिपाको, कि मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्म के बारे में सोचे बिना ही, है ना, कि मैंने जरूर पहले जन्म में, पूर्व जन्म में मैंने जरूर कोई बुरा काम किया होगा जिसका परिणाम मुझे जिस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, कि मुझे अपने भैया से जुदा होना पड़ा। ये सब मुझे पूर्व जन्म के कर्मों का फल का ही भोगना मुझे इस जन्म में पड़ रहा है। इसलिए मैंने पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में सोचे समझे बिना ही जरियों जाया जननी कही काकू कड़वे शब्द बोलकर, मैंने माँ के लिए कड़वे शब्द बोलकर माँ का मैंने दिल दुखाया, माँ के दिल को मैंने बहुत पीड़ा पहुंचाई, माँ को मैंने बहुत, माँ का दिल जलाया। हृदय हेरी हार्यो सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। यहां पर भरत कहते हैं कि जब मैं हृदय में झांक कर देखता हूं, जब मैं दिल में झांक कर देखता हूं, या जब मैं अच्छी तरह सोचता हूं कि मेरा भला कौन कर सकता है, मुझे इस दुख से कौन मुक्ति दिला सकता है, और मैं जब ये सोचता हूं कि कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाए, तो मैं बहुत निराश हो जाता हूं। एक ही भांति भले मोल मेरा, फिर मैं सोचता हूं कि एक ही तरह से मेरा भला हो सकता है, मेरा कल्याण हो सकता है, मुझे इस दुख से मुक्ति मिल सकती है। वो है गुरु गोसाई साहिब सिया राम। वह है मेरे गुरु विश्वामित्र, मेरे गुरु वशिष्ठ, और मेरे बड़े भाई, मेरे भैया, मेरे प्रिय भाई राम। इन दोनों से ही मुझे उम्मीद है लागत मोहिनी के परिणाम, इन दोनों से मुझे अच्छी आशा है, माफ करना, इन्हीं दोनों से मुझे उम्मीद है कि यही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों से मुझे अच्छे परिणाम की आशा है। तो ये बेटा उनका चौपाई, इन्होंने अपने, जहाँ पर उन्होंने अपनी इस चौपाई में भरत ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी यहाँ पर दोष दिया है कि मैंने पूर्व जन्म में भी कोई बुरा काम किया होगा जिसका फल मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ा, और साथ ही वो अपने माँ को कड़वे शब्द बोलने पर बहुत पछता रहे हैं, और माँ के लिए यहाँ पर उनका प्रेम भाव भी देखने को मिल रहा है कि माँ जो हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करती है, और माँ ने जो कुछ गलत भी किया है, लेकिन माँ के लिए मुझे कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्रोध में आकर, आवेश में आकर भरत ने कड़वे शब्द कहे, और इस बात पर भरत यहाँ पर पछता रहे हैं। तो आगे की इस दोहे में देखिए बेटा, साधु सुभा गुरु प्रभु निकट कहू सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जन ही मुनि रघुराव। इस दोहे में जो चित्रकूट वन है उसकी पवित्रता के बारे में बताया है कि वो जगह बहुत पवित्र हो गई है किन लोगों के साथ होने से, साधु, कि इस चित्रकूट वन में जो साधु लोग हैं, जो महान ज्ञानी लोग हैं, गुरु प्रभु, गुरु हैं, गुरु विश्वामित्र जी है, प्रभु है, प्रभु राम हैं, इन सब के निकट होने से, इन सब के इस जगह पर साथ होने से सुथल सतीभाव, सुथल पवित्र, ये जगह जो है बहुत पवित्र हो चुकी है। ये चित्रकूट वन जो है बहुत पवित्र हो चुकी है। गुरु के होने से, प्रभु राम के होने से, और महान ज्ञानियों के एक साथ होने से ये चित्रकूट वन बहुत पवित्र हो चुका है। मैंने, अब भरत कह रहा है, देखिए, प्रेम प्रपंचों की झूठ फूट जन ही जन रघुराव। प्रेम, प्रेम, प्रपंचु, प्रपंचु था धोखा, धोखा की झूठ, झूठ फुर जन ही, फुर जान ही, जानी मतलब समझना, जान ही मतलब समझना, फुर होता सत्य, इस सत्य को समझना, मुनि रघुराव, मेरे गुरु मुनि, मुनि मतलब यहाँ पर गुरु, और रघुराव मतलब राम, कि मैंने इस पवित्र जगह में जो कुछ भी कहा है, मैंने अपने राम भैया के प्रति मेरा जो गहरा प्रेम है, इसे चाहे लोग कुछ भी समझे, चाहे लोग इसे प्रेम कहें, चाहे लोग इसे धोखा कहें कि वो धोखा दे रहा, अपने भैया को धोखा दे रहा, या भरत ने जो कुछ कहा वो झूठ कहा है, सत्य जान ही मुनि रघुराव। लेकिन कहता, लोग जो समझ सकते हैं वो अपने अपने तरह से उस लोग सोच सकते हैं कि मेरे इस प्रेम को, मेरे इस त्याग को, राम भैया के मेरे इस गहरे प्रेम को लोग समझकर उसे प्रेम भी कह सकते हैं। लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो धोखेबाज है, तो मुझे धोखेबाज भी कह सकते हैं, या जो मैंने कुछ कहा
उसे झूठ भी कह सकते हैं। लोग जो चाहे मेरे बारे में कह सकते हैं, लेकिन मेरे इस गहरे प्रेम के सत्य को, मेरे इस गहरे प्रेम के सच्चाई को मेरे मुनि, मेरे गुरु और मेरे भाई राम भली भांति समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये है बेटा इस दोहे का अर्थ। तो आशा करता हूँ आपको इस बात ये पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आइए बच्चों यहाँ पर अलंकार की ओर चलते हैं। भाषा है अवधि भाषा और काल है भक्ति काल। तो यहाँ पर छंद है, पहले के ऊपर की पंक्तियाँ ये चौपाई है और नीचे हमने जो साधु सभा पढ़ा ये है दोहा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अलंकार की ओर चलते हैं। यहाँ पर अलंकार है समझी। देखिए समझी साधु सूची में सा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। मातु मंदी में देखिए माँ की आवृत्ति, मातु मंदी में माँ की आवृत्ति, और साधु सूची, साधु सुचाली में देखिए सा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उस अस आनत कोटि कुचाले, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। बाली सुशाली में देखिए लास्ट में ला की आवृत्ति हो रही है, ला रिपीट हो रहा है यहाँ पे। आगे पंक्तियां देखिए, जरियं जाई जननी, जा के आवृत्ति बेटा, और कही काकू, इसमें तो पूरा का पूरी ये पंक्तियां अनुप्रास अलंकार से भरी है। यहाँ पर थे हृदय हेरी हार्यो, तो यहाँ पर भी हा की आवृत्ति हो रही, तो भले भा क्या भा, यहाँ देखिए भा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। गुरु गोसाई में गा की आवृत्ति हो रही है। और साधु, अब दोहे में देखिए बेटा, दोहे में साधु सभा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और प्रेम प्रपंचु में देखिए पा की आवृत्ति हो रही, प्रा यहाँ पर पा की रिपीट हो रही यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह देखिए बेटा, यहाँ पर पूरा की पूरी, लगभग पूरी की पूरी पंक्तियां अनुप्रास अलंकार से भरी पड़ी है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने इसकी व्याख्या करनी है सरल शब्दों में। आशा करता हूँ बेटा आप लोग इस बात को, इस पंक्तियों को, इस चौपाई और दोहे को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।